कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु परमहंस हैं साथ सुंदर धाम। आशीष अपनों दीजियो होवे पूरन काम। आशीष अपनों दीजियो होवे पूरन काम। होवे पूरन काम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज की श्री बीतक चर्चा में आप सभी सुंदर साथ सहित इस संस्था को पिछले लगभग 30 वर्ष से निरंतर चलाने वाली परम भक्तिमती सरोजबेन पटेल,
हमारे सारे ट्रस्टीगण और हमारे आदरणीय पुजारी जी, आप सभी धर्मपरायण सुंदर साथ सनातन प्रेमी भक्तों को श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम से कोटि कोटि प्रणाम। अलग अलग समय में परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम में कथा हो रही है और राधा कृष्ण सेवा संस्था द्वारा संचालित कृष्ण धाम काठमांडू में हमारे धर्मपरायण विद्वान पंडित श्री तीर्थराज ओझा जी श्री बीतक की चर्चा कर रहे हैं और इसी भांति इस बार अमेरिका की पुण्य धरा से श्री बीतक की चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। आइए इस कथा के पावन प्रसंग में हम लोगों ने व्रज की कथा सुनी और ब्रज की कथा करने का महत्व ये है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने श्री मूल मिलावा के अंदर जो भूमिका तैयार की, पहले लई हक के दिल में तापिछ माहे नूर, जो उन्होंने तैयार किया कि मुझे अब ब्रह्म सृष्टियों को लेकर के, श्यामा जी को लेकर के संसार में मुझे प्रकट होना है। तो जैसे सखियों के मन में इच्छा उत्पन्न कराई थी अक्षर ब्रह्म द्वारा रचित खेल को देखने की, बस उसी इच्छा के अनुरूप ब्रज में प्रकट हो गए और ब्रज की कहीं संक्षिप्त में और कहीं विशद रूप में कल हम लोगों ने चर्चा की। और उसी भांति क्योंकि दो प्रकार की इच्छाएं हैं, एक तो इच्छा है कि अक्षर ब्रह्म के मन में रंग महल प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद केली करत। अक्षर ब्रह्म को रंग महल के अंतरंग भवनों में 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के साथ कैसी लीला करते हैं हमारे राज्य महाराज, ये देखने की इच्छा है, इसका रसास्वादन करने की इच्छा है। और उसी भांति सखियों को अक्षर ब्रह्म के दुख नामक खेल देखने की इच्छा है। इसी इच्छा के चलते ब्रज में 11 वर्ष तक श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री राधा जी साथ में आई, 2 साल पहले श्री राधा जी आई। ब्रज में नित्य सखा के रूप में श्री बलराम जी महाराज आए हुए हैं। अब यहां जो लीलाएं हैं, यह लीला श्री परमधाम की लीला, गौलोक धाम की लीला और श्री वैकुंठ धाम की लीला, तीनों लीलाओं का एक संयुक्त भाव यहां मिश्रित है। श्री परमधाम से ब्रह्म सृष्टि यहां आई हुई है, साक्षात श्री श्यामा श्री राधा महारानी और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा। गौलोक धाम से गौलोकवासी भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उनकी आह्लाद नहीं सकते श्री राधा जी आई हुई हैं और साथ में अनंत सखियां, अक्षर की 24,000 सखियां और गौलोक की अनंत सखियां वह भी यहां आई हुई हैं। और यहां तक लगभग ब्रज 84 कोश को ऐसा बनाया है कि बिल्कुल ब्रज 84 कोश को गौलोक धाम की तरह ही बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तो श्री जमुना जी हैं, 12 वन हैं और बहुत सारी बातें। और श्री वैकुंठ धाम से भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के अंतर में लीन होकर के
वह भी अपने परिकरों के साथ प्रकट हुए हैं, क्योंकि श्री बलराम जी महाराज भगवान श्री विष्णु के नित्य सखा हैं, परिकर हैं वो। तो इस प्रकार से ये 3 लीलाओं का संयुक्त ये विवरण चल रहा है। इसीलिए तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, तारतम जिसने पाया हो, तारतम का मतलब तारतम मंत्र भी पाया हो और तारतम ज्ञान भी पाया हो। मंत्र मात्र है, ज्ञान अगर नहीं है तो कई बार फिर व्याख्या में भूल हो जाती है। लेकिन व्याख्या करने की शैली तो है, लेकिन उसने विधि पूर्वक तारतम महामंत्र का ग्रहण नहीं किया हुआ है, तो संप्रदाय के भीतर में जो अत्यंत सूक्ष्म बातें हैं उसको समझना कठिन हो जाता है। तो इसलिए वो भाव भी समझना होगा। तो इसलिए जिसने तारतम महामंत्र पाया है और तारतम का गोपनीय ज्ञान जिसने पाया है, वो फिर अलग अलग कर सकेगा कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला, अक्षर ब्रह्म अंतर्गत गौलोक धाम की लीला, और साथ में श्री वैकुंठ धाम की, यानी भगवान वैकुंठ नाथ के 16 कलाओं से संपूर्ण परिपूर्ण लीला। तो कल इस विषय में खूब चर्चा हुई है कि जैसे अक्षरातीत धाम यहाँ कृष्ण लीला में कैसे लीला करते हैं, फिर एक बार बहुत संक्षिप्त भाव से समझ लेना। रास संपूर्ण हुआ तब तक गौलोक धाम की तो यहां बात है ही, अक्षर ब्रह्म भी अंतर्निहित हैं, लेकिन लीला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कर रहे हैं। और ज्यों ही महारास पूर्ण हुआ, अब रास की चर्चा करेंगे, महारास के बाद में ज्यों ही गौलोक धाम मथुरा से बुलावा आया और श्री कृष्ण बलराम जी को लेके मथुरा चले गए, अक्रूर जी लेने आए थे, श्री राधा जी को और बंसरी को वहीं छोड़ करके चले गए। जाने के बाद में सारे विश्व का आतंक मचाने वाला, विश्व को आतंकित करने वाला जो कंस है, जिसको उद्धार करने के लिए भगवान श्री विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा ने असमर्थता प्रकट की थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण को भली भांति आप पढ़ें तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री विष्णु ने कहा है कि कंस के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने का काम ये हमारे बस की बात नहीं है। तो सभी लोगों ने पूछा था, अगर आप भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष से आपने ही तो जगत को मुक्ति दिलाई थी, और भी बहुत सारे राक्षस हुए, लेकिन कंस ऐसा क्या अलग है जिससे आप भी उसके सामने असमर्थता प्रकट कर रहे हैं। तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, यह जो कंस के भीतर में जो शक्ति है, ये वैकुंठ से ऊपर की शक्ति है, बहुत ऊपर की शक्ति है। तो इसके उद्धार के लिए जिनसे मैं संसार को पालन पोषण करता हूं, जिससे भगवान ब्रह्मा जी रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, और जिससे भगवान श्री कृष्ण संहार करते हैं, हम तीनों के प्राणदाता, हम तीनों के सूत्रधार, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह सबसे बड़ा जो हेतु कारण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा गौलोकीनाथ श्री कृष्ण, वो कंस के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करेंगे। तो फिर ध्यान मार्ग से गौलोक धाम जाना, भगवान श्री कृष्ण से आश्वासन प्राप्त करना, ये सब बातें ब्रह्मवैवर्त पुराण में भली भांति कही गई है। पुराण और सारे माहेश्वर तंत्र आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है, लेकिन ज्यादातर ब्रह्मवैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में ज्यादा इसका उल्लेख है। तो जहां भगवान श्री कृष्ण ने 4 दिन मथुरा के कहे,
4 दिन जो मथुरा की लीला उन्होंने की थी, जिसके आगे हम वर्णन करेंगे, तो 4 दिन की लीला पूरा करके जब श्री जमुना में स्नान करने गए तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भेद खोलते हुए कहते हैं, जब राज बागे को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रम ना रहे लगार, आए जरासंध मथुरा घेरी, सही तब कृष्ण को अति चिंता भई, यो याद करते आया विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। अब जब उन्होंने राज वस्त्र पहना और फिर वो जरासंध आया, जरासंध को उद्धार करने के लिए, जरासंध के साथ लड़ाई करने के लिए उन्होंने शस्त्रों का स्मरण किया, उन्होंने वाहन का स्मरण किया। तो इसका अर्थ ये हुआ, वृंदावन में रहते हुए विश्व विजयी, विश्व को आतंकित करने वाले पूतना आदि राक्षस सब आते हैं, लेकिन कृष्ण को कभी चिंता भी नहीं हुई और कभी उन्होंने शस्त्रों का उपयोग भी नहीं किया। न तो चक्र का किया और न तो खड्ग का किया, न तो गधा का प्रहार किया, कुछ नहीं। बस खेल खेल में किसी को एक मुक्का मार दिया, किसी को उठा के पटक दिया, किसी को एक झापड़ मार दिया, किसी को जरा सा ठेल दिया, बस इतने में उसका काम हो जाता था। लेकिन आज जब जरासंध ने मथुरा मंडल को घेर लिया, घेरने के बाद में जब श्री कृष्ण ने विचार किया, अरे मेरे शस्त्र कहाँ हैं, तो यूं याद करते आया विचार, तब उनको वैकुंठ का स्मरण हुआ। इसका मतलब ये है, वैकुंठ का स्मरण होने का मतलब भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अभी तक परब्रह्म परमात्मा की रसमयी लीला श्री परम धाम की चल रही थी, गौलोक धाम की दिव्य लीला चल रही थी, अब वैकुंठ की लीला प्रारंभ हो रही है। यानी अब श्री कृष्ण अवतार स्वरूप में काम करेंगे। तो तब से लेकर के प्रभास क्षेत्र में अंतिम अवस्था तक, यानी 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप में होकर के, भगवान विष्णु का अवतार धारण करके लीला करते रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा अंदर नहीं है। इसलिए बहुत बार आप भगवत गीता को देखिए, भगवत गीता में महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उन्होंने उपदेश किया वो, और श्रीमद् भागवत को और महाभारत को आप देखेंगे, बहुत बार परब्रह्म परमात्मा की वह परब्रह्म परब्राह्मीय जो लीला है उसके दर्शन हुए हैं। तो इसका अर्थ यह है कि लीला का रूप बदल गया, विधा बदल गई, लेकिन अभी परमात्मा यहां पर विराजमान है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की त्रिधा लीला है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही, लीला त्रिविध होए। अब ये जो बात है ना, तो ये बड़े बड़े ज्ञानी क्यों नहीं बताते हैं? श्रीमद् भागवत के प्रखर प्रकांड पंडित क्यों नहीं बताते हैं? श्रीमद् भागवत के वैश्विक मंच पर बैठ करके विद्वान क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तारतम्य न जानाति। चाहे वह कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, निजानंदीय परंपरा में आबद्ध होकर के जब तक तारतम का गोपनीय रहस्य उसे समझ में न आए, तब तक यह भेद लीला उससे समझ में आती ही नहीं है। तो इस भांति 3 प्रकार की लीला हुई है। तो अब इस लीला में अक्षर के मन की चाहना को पूर्ण करने के लिए और सखियों को लीला के और विस्तार को दिखाने के लिए रास में प्रवेश करते हैं। आप सब जानते हैं 11 वर्ष का जन्म दिवस मनाया गया। गोपी और कृष्ण के बीच में जिसको उथला वचन बोलते हैं, थोड़ी सी बात हो गई। बात होने से गोपियां क्रोधित होकर के घर में गईं। होता रहता था, लेकिन आज का थोड़ा बड़ा हो गया।
दूसरे दिन गोपियां नहीं आई। नहीं तो चाहे कैसे भी गोपियां नाराज हों, लेकिन वो कृष्ण दर्शन के लिए नंदालय में जरूर आती थी, लेकिन आज नहीं आई। समय बीतता चला गया, श्री कृष्ण भी अब गांवों में जाते ही नहीं है, तो फिर वो अलग ही रास्ता बदल करके गायें चराने के लिए वो जाते हैं। तब ऐसे करते करते 52 दिन पूरा हो गए। 52 दिन में शरद ऋतु आई, शरद ऋतु की रात्रि आई। शरद ऋतु का वह पूनम का समय आया, पौर्णमासी का समय। तो सभी को वापस गायों के साथ भेज करके अकेले वृंदावन में श्री कृष्ण उस वृंदावन यानी जंगल में अकेले रह गए। अब वहां पर उन्होंने योग माया को स्मरण किया। योग माया आ गई। आपने देखा ना कि भगवान की 2 प्रकार की माया है, एक योग माया और एक काल माया है। भगवान की माया भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, काल माया भी मेरी ही माया है। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ये जो माया है, संसार को ठगने वाली, संसार को भ्रमित करने वाली, थल में जल और जल में थल का भ्रम पैदा करने वाली जो माया है, ये जो काल माया है, ये भी मेरी ही माया है। और एक भगवान की दूसरी माया है योग माया, वो भी भगवान की माया है। जहां जिसकी जरूरत पड़ती है, दोनों भगवान के साथ रहती हैं अंतरंग रूप में। तो काल माया का काम क्या है? जैसे श्री परम धाम में ब्रह्मांगनाओं को, ब्रह्म सृष्टियों को, सखियों को अपने से दूर करना पड़ा, तो उनसे दूर करने का काम एक काल माया करती है। तो वहां फिर काल माया का उपयोग किया। इन सारे ब्रह्म सृष्टियों की जो सुरता है, इसको ऐसे खींच लो ताकि मेरे से बिल्कुल बैठे, मेरे चरणों तले अंग सो अंग लगाए के बैठी हुई हैं। लेकिन इनकी सुरता को अब लेकर के और बिल्कुल अक्षर ब्रह्म का जो जादुई तिलस्मा खेल है उसमें डाल दो। तो इस प्रकार से काल माया ऐसा। अब ब्रज में भी, ब्रज की जो पूरी लीला है, ये काल माया की लीला है। ब्रज का जो ब्रह्मांड है वो काल माया का ब्रह्मांड है। तो काल माया का ब्रह्मांड का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण भी हैं, श्री राधा जी भी हैं, ब्रह्म सृष्टि भी हैं, ईश्वरी सृष्टि भी हैं, गौलोक धाम की अनंत सृष्टि हैं, लेकिन पहचान कुछ भी नहीं है। सखियों को बस ऐसा लगता है कि ये हमारे धनी है, लेकिन और कोई पहचान नहीं है। प्रेम प्रगाढ़ है, प्रेम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस प्रेम को कौन सी संज्ञा देंगे? जैसे श्री जी ने परिक्रमा में कहा, इश्क बड़ा रे सबन अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात जो कदी आवे मैंने समत तो 14 तबक करे रद्द। ये जो परम धाम के प्रेम की, उत्कृष्ट प्रेम की जो बात है, यह कौन सा प्रेम है? प्रेम करती हैं लेकिन प्रेम के भेद को नहीं जानती हैं, इसलिए इसको काल माया का ब्रह्मांड कहा गया। यहां पर गोपियां कृष्ण से बेहद प्रेम करती हैं, लेकिन घर से भी प्रेम करती हैं, घर के सारे कामकाज में भी तल्लीन रहती हैं, ये सब काम करती हैं गोपियां। तो इसलिए ये काल माया का ब्रह्मांड हो गया, जो परमात्मा के साथ रहते हुए भी परमात्मा की पहचान न होना। और जब रास का समय हुआ, वन में अकेले रह गए, तब उस समय योग माया को उन्होंने आहूत किया, योग माया को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदुत्फुल्ल मल्लिका
योग मायाम उपाश्रित, योग माया का आश्रय लेकर के। यानी भगवान जब कोई कार्य करना होता है, जब वो कार्य कुछ भी करना नहीं होता है, तब वो सच्चिदानंद घन परमात्मा अकर्ता बन करके बैठ जाते हैं। जब उनको कार्य करना पड़ता है, फिर ये शक्तियों की जरूरत होती है। योग माया का आश्रय लिया, और योग माया का आश्रय लेने के बाद योग माया आई, प्रणाम किया, और योग माया को भगवान ने कहा कि मैं अब वंशीनाद करूंगा। 2-3 काम तुम्हें करना है। क्या करना है? एक तो रंग महल के अंदर में 12,000 सखियों के साथ में जो मैं लीला विहार करता हूं, वो लीला विहार करने के लिए एक ब्रह्म भूमि चाहिए, एक सच्चिदानंदमय भूमि चाहिए। और जिस भूमि में मैं खड़ा हूं, यह भूमि तो संसार की भूमि है। यह भूमि तो अक्षर ब्रह्म ने ये संसार के जड़ दुख आदि द्वंद्व फंद को दिखाने वाली भूमि है। इसलिए ऐसी भूमिका तैयार करो जिस भूमिका में रसमयी रासलीला हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया। इशारा करने पर अक्षर ब्रह्म का जो केवल ब्रह्म है, केवल ब्रह्म की जो स्वामिनी, उसका जो क्रीड़ांगण है, योग माया ने अपनी शक्ति के द्वारा उसको खींच करके इस ब्रह्मांड के साथ ऐसे मिला दिया, इस ब्रह्मांड को लांघ करके उस केवल ब्रह्म की स्वामिनी के क्रीड़ांगण में उस रसरास की दिव्य भूमि में प्रवेश करते हुए पता ही नहीं चला। इसलिए तो भागवत में लिखा कि गोपियां भवसागर पार तरी, वो ऐसे कि जैसे बछड़े के खुर में, खुर के द्वारा बने हुए बहुत ही छोटे से खड्डे में पानी भर जाए तो उसको लांघने में गोपदवत्स संसार जैसे कोई भी तकलीफ नहीं होती है, ऐसे गोपियां तर गई। उसका मतलब यही था, बस इस ब्रह्मांड से उस योग माया के ब्रह्मांड में, काल माया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में छलांग लगाते हुए पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। इधर के जो ब्रह्मांड जहां कृष्ण खड़े थे, जहां अभी गोपियां अपने अपने घरों में जहां थी, वो काल माया का ब्रह्मांड है। और जहां रसरास में वो प्रवेश करती हैं, वो योग माया का ब्रह्मांड है। अब श्री कृष्ण ने वंसरी बजाई। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया। शरद निसारे पूनम तणी, आव्योते आसो रे मास, सकल कलानु चंद्रमा, एणी रजनीये की धोरे रास। शरद ऋतु की निशा माने रात्रि है, और लेकिन यह रात्रि पूनम की रात्रि है। आसोज का महीना है, और उस समय सकल कलानु चंद्रमा, संसार के जो चंद्रमा है उनमें दाग लगा हुआ है। लेकिन आज रसरास में जो चंद्रमा है उसमें कोई दाग नहीं, बेदाग चंद्रमा है, और संपूर्ण कलाओं से प्रदीप्त चंद्रमा है। एणी रजनीये, इस रात्रि को रास आरंभ हुआ। ऐसी बंसी बजाई, ऐसी कैसी बंस रे मधुर बजाए, मैं तो दूर से दौड़ी दौड़ी आई। ओ सांवरे कृष्ण कन्हाए, मैं तो दूर से दौड़ी दौड़ी आई। ऐसा बंशीनाद किया, जो कल भी मैंने थोड़ी सी बात की थी। इस बंशीनाद के द्वारा सबसे पहले क्या हुआ, काल का जो चक्र है ना, समय का चक्र, ये चक्र बंद हो गया, बिल्कुल स्टॉप। यानी जो जैसे जिस स्थिति में है, बिल्कुल उसी स्थिति में समाहित हो गया, अब कुछ भी नहीं।
काल भी यानी समय का देवता जो काल है, वह काल भी मंत्र मुक्त होकर के, आनंदित होकर के उस वंशी के दिव्य नाद के माधुर्य रस में खो गया। क्या सुंदर वंशी नाद। काल का जो महाकाल भगवान शंकर हैं, ये सब के सब पूरा 14 लोग वंशी की आवाज में, उसके माधुर्यता में बिल्कुल डूब गए, खो गए। और जिन जिन सखियों को बुलाना था, जो रसरास में प्रवेश करने वाले थे, उन प्रवेश करने वाली सखियों को के कानों में मानो स्वयं योग माया उनके पास में जाकर के कहने लगी कि तुमको परमात्मा बुला रहे हैं, चले जाओ। तो आप सब जानते हैं कि तामसी सखियां निकली, राजसी सखियां निकली। यहां कहते हैं तामसियां राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ के मिली। स्वातसी सखी सवेरे से भगवान वहां अकेले होंगे, उनके लिए कुछ बना कर ले जाएं, कुछ घर में इधर उधर देखने लग गई। तो देखते देखते सब पूरे वृंदावन में आवाज हुई कि गए गए गए, ऐसी आवाज होने लग गई। उस आवाज के चलते इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ आकर के सब दरवाजे बंद कर दिए। तेणे आड़ा देवराणा रे वाला, दरवाजा बंद कर दिया। अब इस समय गोपियां कोई बैठ करके बंसी कब बजेगी ऐसे हालात में नहीं थी, अपने अपने कार्य में अत्यंत व्यस्त थी। तो कैसी व्यस्तता थी, श्री जी रास किताब में वर्णन करते हैं। कोई सखेरे काम करे घर मध्य, आड़ो उभो ससरो पत जेह, वेण सुनी रे पाटो दई निसरी, एणि दृष्टमा स्वरूप स्नेह। वंश की आवाज आते ही बच्चे को अगर दूध पिला रही हैं तो बच्चे को नीचे रख दिया, सासू ससुर को भोजन करा रही हैं तो वो भोजन को वहीं छोड़ दिया, पतिदेव के लिए कोई विशेष सेवा काम कर रही हैं क्योंकि संध्या का समय है, अभी जंगल से आए होंगे गायों को चरा करके, उनके पैर धोने के लिए पानी तैयार किया होगा, कुछ भी। ये सब अलग अलग प्रकार की अनेक समस्याएं। गाय का दूध निकालने का समय हो गया है तो गाय को चारा देने का समय हो गया है, यानी कोई भी काम कर रही हो। कोई सखीरे होते गाय दोहती, दूध घोणियों रे हाथ माहे, एणे समय बेण थई बल्लभनी, पड़ी गयो घोणियों रे तेणे ताए। गोपियां दूध निकालने के लिए दूध का पात्र उसको लेकर के बैठी हुई हैं। आवाज हुई बंसी की, उसको वहीं पड़ी गयो घोणियों रे तेणे ताए, वहीं पर उस बर्तन को छोड़ करके खड़ी हो गई। और जो राजसी सखियां थी, तामसी सखी तो निकल ही गई, उन्होंने कोई परवाह ही नहीं किया, चली ही गई। लेकिन जो राजसी सखियां हैं, रजोगुण प्रिय सखियां हैं, उन्हें श्रृंगार करना अच्छा लगता है तो श्रृंगार करने लगी, लेकिन होश तो ठिकाने में नहीं है। तो इसीलिए श्री जी कहते हैं, पाए ना भूषण काने पहरिया, अने कान तना रे चरण, एक नयने रे अंजन कर्यो, अने बीजो रह्यो रे एम। पैर के आभूषण कान में लगा रही हैं, कान का आभूषण पैर में लगा रही हैं, और एक आंख में अंजन किया तो दूसरी आंख रह गई। मतलब श्रृंगार करने की भावना जरूर है, लेकिन श्रृंगार करने का होश नहीं है। बस इतना करके वो भी निकल गई और स्वात से निकलने की तैयारी करती हैं। इतने में दरवाजा बंद करिए, भाई ये जा कहां रही है। हाँ, बंसी का स्वर बहुत बढ़िया है,
हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब निकल निकल के पूरा वृंदावन खाली हो रहा है। संध्या के समय में इतना ज्यादा काम धाम है, ये जा कहाँ रही हैं? तो जो रह गए उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया तो उस समय उन्होंने कहा अब हम रुकने वाले नहीं, हमें जाने दो। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, तो नहीं खोलने से क्या हो गया? धिक धिक पड़ो आ संसार ने, कान उठे रे अगेन, ब्रह तामस भेला थया, त्यारे अंगड़ो थयो पतन। ब्रह कृष्ण मिलन की अतिशय तीव्र जो 52 दिन का विरह है, वो उस पर भी वंशीनाद हुआ, और उसके बाद में उनको पाने के लिए जो अत्यंत हृदय में जो तामस माने उत्कट प्रेम, अतिशय प्रेम, ये दोनों जब विरह भी और अत्यंत बहुत ही ज्यादा प्रेम, विरह और प्रेम जहां इकट्ठा हुआ, ब्रह तामस भेला थया, दोनों इकट्ठा हो गए। ये इकट्ठा होने से शरीर इस भाव को सहन कर नहीं सका, इसलिए शरीर को वहीं छोड़ दिया और शरीर वहीं पड़ गया, आत्मा निकल के चली गई। तो इस प्रकार से चली गई। अब ये जो अखंड वृंदावन है, केवल ब्रह्म के स्वामिनी का क्रीड़ांगण है, ये कैसे पता लगे? बड़े बड़े आचार्यों ने इशारा जरूर किया है कि यह जो वृंदावन है, सब बोलते हैं ये वृंदावन जो आंखों से दिखाई देता है यह एक वृंदावन है, लेकिन एक सूक्ष्म वृंदावन है जो ध्यान के मध्य में, प्रेम समाधि में, विरह की समाधि में वह विप्रलंब जब योग परिपूर्ण हो जाता है तब जाकर के वह वृंदावन दिखाई देता है। ऐसा बड़े बड़े हरिदास जी जैसे महापुरुष, श्रीमद वल्लभाचार्य जैसे, निम्बार्काचार्य जैसे महापुरुष कहते हैं। लेकिन श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा एक्चुअली वो वृंदावन है कहाँ? तो उन्होंने कहा एह स्वरूपने एह वृंदावन, एह जमुना तट सार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारतमे की धो निर्धार। घर यानी श्री परम धाम। अब देखिए, परम धाम की लीला करनी है तो परम धाम की जो सच्चिदानंदमय योग माया में जो लीला होती है, जरा ध्यान से सुने। श्री परम धाम की जो भूमि है योग माया की भूमि है, वहां पर योग माया सेवा करती है। अब वो जो परम सच्चिदानंदमय योग माया, वहां की योग माया, उसके बाद में अक्षर ब्रह्म के स्थान में सेवा करने वाली योग माया, ये सब हैं तो एक ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें शक्ति में अलग अलग है। तो अब वो योग माया की भूमि होनी चाहिए, योग माया का ब्रह्मांड होना चाहिए। इसीलिए तो घर थी तीत, क्योंकि घर के भीतर अक्षर ब्रह्म का प्रवेश नहीं है और घर में तो हो नहीं सकता, तो घर से अलग, यानी परम, यहां घर शब्द है परम धाम के लिए। घर थी तीत यानी परम धाम से अलग, लेकिन ये ब्रह्मांड में भी नहीं, ब्रह्मांड थी अलग हो। ये ब्रह्मांड से यानी ये काल माया का जो ब्रह्मांड है, इस काल माया के ब्रह्मांड से भी अलग, यानी योग माया के ब्रह्मांड में ही। लेकिन कहा तो उसको कहा अक्षर ब्रह्म की जो भूमिका है वहां पर ये आपको कैसे पता लगेगा? ते तारतम्य की धो निर्धार, ये तारतम्य के द्वारा ही उसको हम निश्चय कर सकते हैं, तारतम्य के बिना वो काम नहीं हो सकता है। अब सब सखियां गई हैं और श्री जमुना जी में पहुंचते पहुंचते राज्य महाराज ने कहा था कि जाओ सब सखियों को बटोर करके लेके आओ। योग माया दौड़ी, अभी तो योग माया निकली थी जमुना से, उस ओर गई थी, वहां पर सारी सखियों को देखा। देखने के बाद में सब सखियों के समूह को लेकर के योग माया आती हैं जमुना जी में, और श्री योग माया कहती हैं आप सब अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धनी से मिलने जा रही हो। ऐसे शरीर से जाओगी, ऐसे वस्त्रों से जाओगी,
तो सबने कहा बस हम तो सुनी और दौड़ी, और बिना शरीर वाली भी हैं जो शरीर वहीं छोड़ के आई हैं, लेकिन योग माया के साथ चर्चा हो रही है। तो अब योग माया ने कहा आप सबको मैं तैयार करती हूं। आप देखते हैं ना, जैसे जो कोई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो तो जैसे वो दुल्हन हो तो उसको सजाने वाली आती है ना, तो ऐसे ही योग माया परमात्मा से मिलने से पहले सजाने के लिए योग माया आई है। तो योग माया ने श्री जमुना जी में स्नान कराया, और स्नान करके जो ही बाहर निकलती हैं, अब काल माया के ब्रह्मांड से जो सखियां आई हैं अब ऐसी नहीं है। जमुना में स्नान करके निकलते ही सबका जो देह है बिल्कुल परमधाम की सखियों की तरह देह बन गया, सच्चिदानंदमय देह बन गया सबका। अब वो काल माया के ब्रह्मांड वाला माता पिता के संयोग से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ शरीर नहीं है, अब योग माया का देह है। और फिर श्रृंगार हुआ, ये तो मात्र आज्ञा करने की जरूरत है। योग माया ने तुरंत सबको श्रृंगार कराया। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा योग माया नो देह धरी ने श्यामा जी थया तैयार रे, तत्क्षण तिहा तेणे ठाम मारे साथे के धोषण गार रे। अब जो देह रास के लिए जो देह बना हुआ है वो काल माया का देह नहीं है, जो ब्रज से लेके आई थी वो देह नहीं है। उस देह को जमुना में सुरक्षित रखा गया है। अब जो देह है वो तो योग माया का, जैसे रावण के पास जाते हुए भगवान श्री राम असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुभे मृगाय, मारीच जो स्वर्ण मृग बन के आया है और सीता जी हट कर बैठी कि मुझे वो मृग चाहिए। भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं तो असली सीता को अग्निदेव को सौंप दिया और काल्पनिक सीता बना करके, काल्पनिक मतलब पुतला नहीं है तो सीता जी, लेकिन जो वास्तविक सीता है उनको अग्नि में सौंप दिया है और अग्नि को कहा कि आप हमारी सीता जी की रक्षा करना है। और जब 14 वर्ष मतलब युद्ध पूरा होने के बाद में जब सीता जी आई तब श्री राम जी ने कहा आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी, यानी अग्नि से निकलना होगा आपको। तो लक्ष्मण जी ने अग्नि जलाए और अग्नि के लपटों के बीच में सीता जी निकली। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं, वो छाया सीता, जो वो कृत्रिम सीता प्रवेश करती हैं, और उधर से जो सीता निकलती हैं वही जो श्री राम जी ने अग्नि को सौंपा था, अग्नि वह जो ओरिजिनल सीता है वो निकलती हैं उधर से। योग माया ने काल माया के ब्रह्मांड से जो शरीर लेके आई थी वो सारा शरीर योग माया ने जमुना जी में स्थिर कर दिया और कहा कि सुरक्षित रखना जमुने, के बाद में आएंगी तो फिर आप लेके जाएंगे। अब योग माया का देह मिल गया और योग माया के श्रृंगार मिल गए, और इसमें श्यामा जी को भी तैयार किया गया। राज्य महाराज का भी अद्भुत अलौकिक श्रृंगार, श्री कृष्ण का भी श्रृंगार हुआ है। और श्रृंगार होने के बाद में अब अलौकिक देह को प्राप्त करके श्री राधा सहित संपूर्ण सखियां श्री कृष्ण के पास में पहुंची हैं। और उसके बाद में तो आपने श्रीमद् भागवत की कथा में पूरी रास की लीला आपने सुनी है। श्री कृष्ण ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाणी वह, प्रियम किम करवाणी वह, आपकी क्या सेवा करें, आओ आओ। फिर उसके बाद में परीक्षा होती है, श्री कृष्ण उनको उपदेश देते हैं। परीक्षा में गोपियां पास हो जाती हैं, कृष्ण हार जाते हैं। उसके बाद में रस रास का कार्यक्रम प्रारंभ होता है।
और रसरास का कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद में अद्भुत भाव से रसरास की लीला होती है। अब देखिए, अब जो रास की लीला हो रही है, ध्यान, मूल विषय वस्तु को ध्यान में रखना। अक्षर ब्रह्म जो श्री कृष्ण के भीतर विराजमान है। देखिए यहां कृष्ण के भीतर क्या क्या है, यहां गौलोकीनाथ भगवान का यह स्वरूप है, यानी अक्षरधाम में जो गौलोक धाम है उनका यह जो, क्यों, क्योंकि श्री परम धाम का स्वरूप और गौलोक धाम के स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल वही स्वरूप है। मात्र फर्क यह है, गौलोक धाम में जो श्री कृष्ण हैं वो श्यामल वर्ण के हैं और अक्षरातीत धाम में जो श्री कृष्ण हैं वो गौर वर्ण के हैं। भगवान शिव ने पार्वती को समझाते हुए कहा, केवल ब्रह्म की बात करते हुए कहा, पर ब्रह्म परमात्मा श्यामल वर्ण के नहीं है, गौर वर्ण के हैं। बस इतना सा फर्क आप समझना। तो ये जो गौलोक धाम का स्वरूप है ये भी अनादि स्वरूप है, अक्षरातीत यहीं आकर के विराजमान है। श्री कृष्ण का जो देह यष्टि है, श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह स्वरूप है, ये मरने और मिटने वाला स्वरूप नहीं है। ये जो जायते वर्धते अपक्षीयते, ये सब बूढ़ा होने वाला ऐसा शरीर नहीं है। ये तो सच्चिदानंद श्री विग्रह है, जो मैंने 2 दिन पहले आपको श्लोक भी सुनाया था, स श्री कृष्ण पर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम। तो अब ये जो लीला, इसी के भीतर में स्वयं अक्षर ब्रह्म बैठ रहे हैं और अक्षर ब्रह्म की जो मनोकामना है, अक्षरातीत धाम धनी लीला करवा रहे हैं। इसलिए जो, तो अब जो रास में जो श्री कृष्ण हैं, यहाँ पर गौलोक धाम गौण में है और यहाँ पर अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण रूप से उजागर हुए हैं। रास की लीला हुई और इस लीला के बीच में पुनः एक ऐसा प्रसंग आ गया, बहुत ही दुखदायी प्रसंग। अब ये प्रसंग में आपने सुना ही है, गोपियों के हृदय में अहंकार हो गया, श्री राधा जी को भी मान आ गया, कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होने के बाद में गोपियों ने सारा वृंदावन को खोज डाला, कृष्ण कहीं नहीं मिले। अब मृत्यु ही हमारे लिए एकमात्र सहारा है, ऐसा सोच रही थी तो श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करने लगी। और उस अनुकरण के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में गोपियों के द्वारा गोपी गीत गाया गया। गोप्यः ऊचो जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वैधृतासवस त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किंबद विषजलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजात विश्वतो भया दृश्यवते वयम रक्षिता मुहु। एक श्लोक में वही पूर्व के सारे प्रसंग जो कृष्ण जन्म से लेकर के रास पर्यंत की जो लीलाएं हैं उनका ही स्मरण किया गया। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मिक विघन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदेवान सात्वताम कुले विरचिता भयम कृष्ण धुर्यते चरणमियोषाम संसृतिर्वयात् करसरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेयिना श्रीकरग्रहम ब्रज जनार्तिहन वीर योस्तम निज नस्मय ध्वंसनस्पिता भज सखे भवत किंकरिस्मनो जलरुहानम चारु दर्शय प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम तेवनाम्बुजम कृणकुचेषुना कृन्दिरिच्चयम मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीर मुह्यति हृदरसीधुना प्यायस्वना तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमतातम भूमि गृहन्ते भूमि राजना प्रहस्तम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम सते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्फुट कुहक नोमन क्षोभयंती ही इत्यादि 19 श्लोक में गोपियों ने
श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण भी किया, अनुकरण भी किया। यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेना कवि मठस्तद व्यथतेन किम स्वित कुरुपादिभिर भ्रमतिभिर भवदायु सामना। 1:39 इतना होने के बाद में इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की अतिशय लालसा से अब यदि उनके दर्शन नहीं होंगे तो हम अपने शरीर को नहीं रख सकेंगे। इस भाव से कृष्ण दर्शन की अतिशय लालसा से गोपियां रुरुदु बड़ी सुर में। देखो, संसार के लिए रोगे तो आपके रोने की आवाज में सुर नहीं होगा, बेसुरा होगा। आप पत्नी के लिए रोगे, पति के लिए रोगे, अपने बच्चों के लिए रोगे, पैसों के लिए रोगे, पड़ोसी के लिए रोगे, इष्ट मित्रों के लिए रोगे, तो आपकी जो आवाज है रोने की वह स्वर में नहीं रहेगी। लेकिन अगर कृष्ण के लिए रोगे, अपने प्रियतम के लिए रोगे तो रुरुदु सुस्वरम राजन। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। एक ही अपेक्षा, एक ही इच्छा है, कृष्ण दर्शन, है ना। कई बार हमारे जो भक्तगण हैं तो भगवान की सेवा में, भगवान के दिव्य प्रसंगों में आना हो तो बोलते हमारा कैलेंडर पूरा पहले से ही भरा हुआ है, समय नहीं है। कारण या तो अपने देह के लिए, या तो अपने परिवार के लिए, या तो अपने पड़ोसियों के लिए, सखियों के लिए, इन लोगों के लिए भगवान का जो प्रिय उत्सव है, भगवान का जो प्रिय कार्य है, उनके लिए उनको समय नहीं। ये अत्यंत घोर घोर विषयी संसारी लोग हैं। गोपियों ने कहा बस लालसा मतलब अब यदि दर्शन नहीं होंगे तो अब हम जी नहीं पाएंगे। तासा माबिर भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मनवत। अब भगवान प्रकट हो जाते हैं और जहां श्री कृष्ण प्रकट हो गए वहां पर साक्षान मनमथ मनमथ। पहले जब वर्णन किया ऐसे नहीं वर्णन किया है। सुखदेव जी ने कहा अब गोपियों ने जब देखा, सखियों ने देखा तो ऐसा परम दिव्य स्वरूप है मानो हमारे प्राण वल्लभ, प्राणनाथ, प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का ऐसा जाज्वल्यमान, ऐसा परम सुंदर स्वरूप हमने कभी नहीं देखा। और वास्तव में है भी, जिससे आप अतिशय प्रेम करते हैं। ये संसार का प्रेम तो आज चलता है, कल थोड़ा कम हो जाता है, परसों बढ़ जाता है, फिर नरसों कम हो जाता है। लेकिन परमात्मा का प्रेम कभी भी, वो प्रेमास्पद है, कभी कम नहीं होता है, निरंतर बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है। साक्षात मनमथ मनमथ। अब कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद में सखियों ने फिर पूछा कि आप कहाँ गए थे, कैसे प्रकट हो गए। सखियों को कृष्ण ने कहा वो वृक्ष था ना बहुत बड़ा, तो वही बीच में आ गया। गोपियों ने मन मन में मुस्कुराए और गोपियों को पता लग गया कि ये वृक्ष और कुछ नहीं है, हमारा ही अहंकार वृक्ष आ गया है। देखिए, अब इसके बाद में जो रास की लीला हुई है, इसके बाद इसको महारास कहते हैं। और इसके बाद में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी बहुत रास के प्रकरणों की चर्चा की है। क्यों जानते हैं? क्योंकि स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती सखी के रूप में वहां पर रास की लीला कर रही है। सुखदेव जी महाराज तो ध्यानस्थ होकर के, परम समाधि में स्थित होकर के उस रसरास का आनंद लेकर के वर्णन कर रहे हैं। इसलिए परीक्षित को कहा था, टोकना मत, बीच में बोलना मत, सुनते रहो, शंका हो जाए तो होने दो, लेकिन सुनते रहो। लेकिन आखिर बाद में तो रहा नहीं गया, तो शंका कर दिया। उसका कारण ये था कि परीक्षित बहुत बड़े भक्त थे, कोई शंका का स्थान नहीं है। लेकिन ये भक्त रसरास के लिए नहीं थे, क्योंकि यह
श्री वैकुंठ धाम के जीव थे और रास तो या तो गौलोक धाम में खेली जाती है और या तो परम धाम में खेली जाती है, इसलिए शंका हो गई उनको। बाद में तो बहुत पछताए गुरु और चेले दोनों, लेकिन गुरु तो परम समाधि वाले थे, आज नहीं तो कल तो वो तो समाधि में स्थित हो सकते हैं, लेकिन अभी इनको वो रसास्वादन नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में भव्य महाराज की लीला हुई, जिसको सुखदेव जी ने भी कहा महाराज। अब महाराज में क्या हुआ, महाराज में बहुत सारी लीलाएं हुई। जैसे श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वर्णन किया, आज राज पूर्ण काज मन मनोरथ सुंदरी, मारे बालइये करी उमंग सखी सर्वे तेरी संग, रमाड़े नव नवे रंग अद्भुत लीला आजरी। प्राणनाथ जी मूल तो गुजराती भाषी हैं, तो जब मौज में आ जाते हैं तब तो फिर हृदय से गुजराती भाषा ही निकलती है। तो गुजराती भाषा में उन्होंने बहुत ही सुंदर रसरास के बहुत सारे प्रकरणों का उन्होंने उल्लेख किया है। सुखदेव जी महाराज ने भी उल्लेख किया है। तो ये महाराज में क्या था, सारी सखियों की इच्छा की, जैसे राधा के हाथ पकड़ते हैं ऐसे हमारे भी हाथ पकड़े। तो इसलिए अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अनंत स्वरूप धारण किया। जैसे श्री परम धाम में जब पांचवी भूमि में जाते हैं, पांचवी भूमि में जाने के बाद में जब शयन की लीला होती है, शयन की लीला के समय राज्य और श्यामा जी को परवाली मंदिर में पौढ़ा करके सखियां 12,000 सखियन में बिहारत पूर्णानंद पिया सुख कंदर। 12,000 सखियां अपने अपने भवन में सोई हुई हैं, लेकिन हर एक सखी को लगता है राज्य महाराज मेरे साथ ही है, उनको अलग लगता ही नहीं है राज्य महाराज से हम अलग हैं। तो इसी तरह आज रसरास के अंदर में एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण होकर के अनंत गोपी और अनंत सखी और अनंत कृष्ण होकर के दिव्य रसरास की लीला करते हैं। और जब रसरास की लीला हुई होने के बाद में फिर लीला करते करते भोजन लीला हुई, फरतन फेर बाजुटिया आदि, और उसके बाद में गोपियों ने सारे कपड़े एक जगह रखे थे, उसके ऊपर साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा विराजमान हो गए। फिर थोड़ी बातें होने लग गई। बातें होते होते श्री राज्य महाराज ने पूछा, बोलो सखियों अब कहाँ जाने की इच्छा है, अब कौन सी लीला करने की इच्छा है। जब ऐसे पूछने लग गए तब उस समय गोपियों सब सखियों ने विचार किया। उनमें से जो आगे होकर के चलने वाली सखियां स्वातसी सखी और राजसी सखी, कारण ब्रज में प्रेम भी मिला और विरह भी मिला, दुख भी मिला। रास में भी रसरास की दिव्य लीला भी हुई और अंतर्ध्यान की लीला भी हुई, यानी दुख की लीला भी हुई। इसलिए स्वातसी सखी और राजसी सखियों की मनोकामना पूरी हो गई। तो इन्होंने कहा, जहां हमने विरह नहीं चालो ते घर जाइए। अब ये जो आपसे अलग होना ये अब संभव नहीं है। गोपी गीत में भी लिखा है ना, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम त्रुटि ही युगायते। आपको न देखने से एक क्षण भी युग जैसा लगता है। इसलिए अब ऐसे घर में चलें जहां पर आप और हम कभी अलग न हो सकें। तब उस समय अक्षरातीत धामधनी उस समय क्या करते हैं, तुरंत उनको एक क्षण के लिए परम धाम में जागृत करते हैं। और इसी समय जब जो सलियो खेच कर तब चित्त चौंक भई अक्षर, इस प्रकार से अक्षर भी अपने आप में चौंक गए और अक्षरधाम में जाग गए। अक्षरधाम में अक्षर को पता लगा, ओ हो, ये जो मैंने देखा, ये जो मैंने खेला, यही मेरे प्राण प्रियतम अक्षरातीत धामधनी रंग महल के अंदर लीला करते हैं। उन्होंने अपने हृदय में उसको अखंड किया।
और अखंड करने के इधर सखियां परमधाम में पहुंची। लेकिन परमधाम पहुंचने पर तामसी सखी जो अत्यंत परमात्मा से प्रेम, पराकाष्ठा की प्रेम करती हैं, वो प्रेम की अत्यधिकता के कारण दुख को दुख जैसा नहीं मान सकी। फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की, आप तो बहुत बड़ी बात करते थे, दुख अक्षर का बहुत बड़ा है, आपको भी हम भूल जाएंगे, ऐसा कष्ट तो हमें हुआ नहीं, इसलिए वह दुख देखने की हमारी जो लालसा है, हमारी जो इच्छा है अभी बाकी है, वो दिखाइए। तब अब परमात्मा ने सोचा कि अब इनको ऐसी जगह पर ले जाऊं तो इनको लगे कि हजारों हजारों साल बीत गए हैं, एक क्षण मात्र में इनको खेल दिखा करके लेके आता हूं। ऐसा परमात्मा ने विचार किया। तो विचार करने के बाद में अब लीला आगे की जागनी ब्रह्मांड की लीला प्रारंभ होती है। और रास भी इसलिए, अब रास क्या हुआ कि इधर में ये जो क्षण मात्र में सारा खेल पूरा हो गया। सारा खेल पूरा होने के बाद में इधर क्या हुआ, इधर एक रास की लीला और हुई। इसलिए जैसे कृष्ण की त्रिधा लीला है, यानी परमधाम, अक्षरधाम यानी गौलोक, और उसके बाद में श्री वैकुंठ धाम। इसी प्रकार रास भी 3 प्रकार के हैं। एक महारास, अखंड रास, जिसको महारास कहते हैं, जहां पर अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा मूल में है, अक्षर ब्रह्म इस खेल को देख रहे हैं, और जहां पर 12,000 सखियां और श्यामा जी महारानी हैं, एक सखी में 2 कुमारी का सखियां, यानी 36,000 सखियों का मेला लगा हुआ है। इसको महारास कहेंगे। और इस महारास को जब अक्षर ब्रह्म ने याद किया तो यही महारास फिर प्रातिभाषिकी रास में परिवर्तित हो गया। और यही प्रातिभाषिकी, और उसके बाद में जब एक व्यावहारिकी रास की लीला की, वो व्यावहारिकी रास की लीला जिसको प्रतिबिंब रास लीला कहा जाता है, वो प्रतिबिंब देखिए। तो फिर क्या हुआ, केवल ब्रह्म की स्वामिनी में जो रास की लीला हुई वो महारास है। और प्रातिभाषिकी जो रास है अव्याकृत के महाकारण में पड़ा, उसको वो प्रातिभाषिकी रास कहा जाता है। और जो प्रतिबिंब रास हुआ वो इसी ब्रह्मांड में, यह जो पांचभौतिक ब्रह्मांड है, यहाँ पर प्रतिबिंब रास हुआ, जहां पर अनंत सखियां हैं और श्री कृष्ण हैं। बहुत भव्य रूप से रास की लीला हुई। प्रतिबिंब, जहां पर शंखचूड़ नाम का राक्षस बाधा करने के लिए आया, वह दैत्य आया, जिसको श्री कृष्ण ने उसको सजा दी। तो इस प्रकार से महारास की भी 3 प्रकार की लीला है। अब उसके बाद में रास की लीला पूरी हुई। पूरी होने के बाद में जरा सा इस बात को समझें, रास की लीला पूरी होते ही प्रातः काल हुआ। अब ये रास की लीला एक रात यानी कोई 6-7 घंटे की थी। जानने के लिए तो 6-7 घंटे की, यानी संध्या के समय में आए, 10, 11, 12 घंटे का समझ लिए। प्रातःकाल जब उठे तो बंसी बजाने से रात को सब निकल के चले गए थे। प्रातःकाल जब हुआ, अरुणोदय हुआ, सूर्योदय हुआ, तब सभी रात से दौड़ करके घर नहीं गए, सभी अपने अपने घर घर से उठे। यानी योग माया ने क्या किया, वो जो योग माया ने जो देह बनाया था वो देह को ग्रहण कर लिया, और श्री जमुना जी में जो उनका जो काल माया का जो देह था वो देह धारण करवाया, और योग माया ने सभी को बिस्तरे पर पहुंचा दिया। घोर निद्रा में सोई हुई है ऐसा अनुभव करती हुई प्रातःकाल सखियां सब जागती हैं। उन्हें ऐसा लगा कि रात को कोई हमने बहुत अच्छा सपना देखा, ऐसा उन्हें लगा। सवेरे जागी, लेकिन वह रात का जो एहसास है, जो अनुभव है, वो तो अखंड, वो तो अनंत अखंड था। प्रातःकाल हुआ, और प्रातःकाल होने के बाद में
अब आगे की प्रक्रियाएं वही, गायें चराने जाना, सखियां उनकी राह देखती हैं, फिर कृष्ण शाम को आते हैं, ये सब लीलाएं चल रही थी। ये सब लीलाओं के साथ साथ में अब कंस ने अक्रूर को भेजा। लगभग कृष्ण 12 साल के हो गए हैं, बलराम जी भी हो गए बड़े, तो उनको लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी को भेजने के बाद में अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके गए, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकट वाणी में कहा 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के गए। मथुरा में जाकर के 4 दिन उन्होंने लीला की। तो 4 दिन की लीला कौन सी लीला थी? तो पहली लीला में तो उन्होंने धनुष तोड़ दिया, दूसरी लीला में कंस का वध किया, कंस का उद्धार किया, तीसरी लीला में वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त किया। यानी 7 साल पहले तो उन्होंने उग्रसेन और उग्रसेन की पत्नी को मुक्त किया, उनकी आज्ञा से वसुदेव और देवकी को, अपने माता पिता को मुक्त किया, और चौथे दिन उग्रसेन जी को राज सिंहासन बैठा करके राज तिलक किया, क्योंकि बेटा तो चल बसा है। 4 दिन मथुरा के। अब इसके बाद में वह लीला शुरू हो जाती है, भगवान विष्णु की जो लीला है, जरासंध का आना और ये सब लीलाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम जो बीतक की कथा कर रहे हैं, ये बीतक की कथा, यह तो 3 ब्रह्मांड की कथा है, ब्रज की, रास की और जागनी ब्रह्मांड की। बस रास की लीला पूरा होने के बाद में बीतक की कथा में जो बीतक का दिव्य चरित्र है, अब जागनी ब्रह्मांड की लीला शुरू हो जाती है। अब जागनी ब्रह्मांड में क्या हुआ? जागनी ब्रह्मांड में सबसे पहले तो सखियों को यहाँ पर अलग अलग जगह पर, व्रज में एक ही जगह आई, रास में तो एक जगह थी ही, लेकिन ये जागनी के ब्रह्मांड यानी ये जो स्थूल जगत है, इसमें ऐसे बिखेर दिया चारों ओर कि किसी को कोई भी कुछ भी पहचान नहीं। घोर निद्रा में जिसको कहा था कि तुम भूल जाओगी, मने किया हमको 3 बेर, कि 3 बार मना किया था भूल जाओगी, बिल्कुल सब कुछ वतन विसारियां रे, घर भूल गई, छले किए हैरान, माया ने ऐसा हैरान कर दिया, सब सखियां तड़पने लग गईं। अब साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मन में भाव आया, जब सखियां ही नहीं हैं तो परम धाम में मैं क्या करूंगा, इसलिए अब मैं सखियों को जगाने के लिए जाऊं। तो इससे पहले श्यामा जी महारानी कहती हैं, मुझे आज्ञा करिए कि मैं पहले जाऊं। तो अब इस धराधाम पर जागनी ब्रह्मांड की लीला सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य चरित्र से शुरू होगा। तो कल से अब हम हमारी परंपरा के जो मूल सद्गुरु हैं श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनके लिए मुकुंदास जी महाराज कहते हैं, बंदऊं सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी को नाम। जिसके लिए साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिश चरण रहूं, सनमंद मेरा या ही सो मैं ताथे सदा सुख लहूं। तो कल सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के दिव्य स्वरूप का पदार्पण होगा, जिसमें सदगुरु निजानंद स्वामी का जन्मोत्सव मनाएंगे और उसके साथ में उनके बाल चरित्रों में अवगाहन करेंगे। बस आज मैं सोच रहा था जल्दी करूं, लेकिन करते 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 भी मुझे लगता है कि कम से कम 4 दिन तो हो ही गए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू किया था 14-15 तारीख से शुरू किया था, हाँ है ना। तो अब शुरू करेंगे और बड़े ही धैर्य के साथ में, किंतु इस बार बीतक की कथा में सारे रहस्यों का, सदगुरु की कृपा से रहस्यों का उद्घाटन करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन आज के समसामयिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, उन विषय वस्तुओं को ज्यादा प्रखर बना करके आगे बताएंगे। तो आइए आज के इस दिव्य चर्चा का स्मरण करते हुए यहाँ पर हम विश्राम करते हैं।
कल पुनः मिलेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, परमहंस महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।